हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईपीओ अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। तो देखिए, काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा दिन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है जब कोई भी आईपीओ ओपन नहीं है मेन बोर्ड के अंदर, राइट। कोई भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल से दोस्तों एक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल से दो नए मेन बोर्ड आईपीओ हमको ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो उन सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए अपने आप में एक्शन काफ़ी है। कल 4 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है मेन बोर्ड में। आज एक आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उन आईपीओस के बारे में जो कल से आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। थोड़ा आपको चर्चा करते हैं विक्रम इंजीनियरिंग का, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको विक्रम इंजीनियरिंग पे प्रोवाइड करता हूँ, विक्रांत इंजीनियरिंग पे, राइट। सो कल से दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है जो 29 अगस्त तक, याद रखिएगा, ओपन रहेगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट है 25, क्यों? बिकॉज आज के दिन याद रखिएगा कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी। आज हमको पता लगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं इस आईपीओ के अंदर। तो विक्रांत इंजीनियरिंग का आज का एंकर डिटेल्स देख के पता लगेगा कि कैसे निवेशक जो है वो इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 92 से 97 का प्राइस बैंड है, 148 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ एक फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। 772 करोड़ का दोस्तों टोटल आईपीओ है, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द इशू जो है वो फ्रेश इशू है 721 करोड़ का, मात्र 51 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएससी हो या फिर एनएसई। दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग 2008 में शुरू हुई थी और कंपनी का जो कारोबार है वो है ईपीसी का, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। कंपनी का जो काम है उसमें देखिए एक अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन आता है, ओवरहेड टैंक्स आता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आता है। अगर मैं बात करता हूँ जो इनके सर्विस सेक्टर्स है, तो देखिए इसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है और चौथा सोलार एनर्जी है। इन चारों जगह पे याद रखिए कंपनी कारोबार करती हुई दिखती है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी की ज़रूर लगातार हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे कि रेवेन्यू कंपनी का जो 2023 में करीबन 529 करोड़ था, उसके अगले साल 791 करोड़ हुआ, तो उसके अगले साल दोस्तों वो 922 करोड़ हुआ। यानी अपने आप में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो वो काफ़ी शानदार देखने को मिली। बट मुनाफा कह सकते हैं उस बीच कंपनी का उतना नहीं बढ़ पाया। 42 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था इन FY23, उसके बाद 74 करोड़ हुआ, तो ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली। बट उसके बाद जो मुनाफा है वो उतना बढ़ नहीं पाया, 77 करोड़ पर आया। इसके अलावा कंपनी के ऊपर अगर आप बोरिंग्स देखते हैं तो 272 करोड़ के आसपास की कंपनी की बोरिंग है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के कुछ रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, 16% ऊपर। आरओसी करीबन 23% का है और डेट टू इक्विटी भी देखिए 1 के नीचे है, जो भी अपने आप में अच्छी बात है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है दोस्तों एट अ प्राइस फंडिंग ऑफ 32। और यहाँ पे जो अदर लिस्टेड फर्म्स लाइक बजेल प्रोजेक्ट्स, ये 158 की पी पे ट्रेड करता है, कल्पतरू 34 की पी पे, टेक्नो इलेक्ट्रिक 40 की पी पे, एसपीएमएल इंफ्रा 36, केईसी 35 और ट्रांसरेल 30। तो इन वैल्यूएशन पे याद रखिएगा कंपनी ट्रेड करती हुई दिखती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ जरूर रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा आज जब इनकी एंकर बुक देखने को मिलेगी तब पता चलेगा कि किस तरीके से निवेशक हमको आते हुए दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ है जो कल से ओपन होगा, जिसका नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। यह आईपीओ भी याद रखिए कल से एक्शन में आता हुआ दिखेगा। 91 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 164 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, लेकिन अपने आप में बहुत ही छोटा आईपीओ है। कितने करोड़ का? मात्र 121 करोड़ का, इतना छोटा आईपीओ है ये। और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। बल्कि इस आईपीओ में तो याद रखिएगा रिटेल के लिए हिस्सा जो है वो मात्र 10% का रखा गया, मतलब 121 करोड़ का आईपीओ है तो 12 करोड़ रुपए जो है वो उससे याद रखिएगा रिटेल के रखे गए हैं, विच इज़ वेरी वेरी लो, मतलब बेहद ज़्यादा कम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इस आईपीओ में कह सकते हैं अगर सब्सक्रिप्शन आता है तो अलॉटमेंट मिलना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना छोटा आईपीओ है ये। अब अगर एनलोन हेल्थ केयर की थोड़ी चर्चा करें तो देखिए कंपनी जो है वो इन द बिजनेस ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है ये, जिसमें कंपनी देखिए जो मेजर काम करती है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम एपीआईज बोलते हैं। कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है हाई प्योरिटी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कंपनी ऑफर करती है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, एपीआईज फॉर मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर और वेटरनरी प्रोडक्ट्स। ये सारे दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल फार्मा स्कोपिया स्टैंडर्ड्स, जिसमें आईपी, बीपी, ईपी, जेपी और यूएसपी जो भी इंक्लूडेड होता है वो याद रखिए कंपनी करती है उस पर काम। इसके अलावा अगर कंपनी की मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल्स को लेकर, तो ठीक है, मतलब उतार चढ़ाव बड़ा फाइनेंशियल रहा है। 113 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू सीधा 66 करोड़ हो गया, मतलब काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, फिर वापस 120 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर फिर से एक बड़ी ग्रोथ आ गई।
साथ में अगर कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो 5 करोड़ था 2023 में, वो बढ़कर 9 करोड़ हुआ। तो ग्रोथ प्रॉफिट में लगातार हमको देखने को मिली है और अब 20 करोड़ याद रखिए कंपनी ने FY25 को क्लोज किया है, तो अपने आप में मुनाफा भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बोरिंग 58 करोड़ की है, इसलिए रिटर्न रेशियोज अगर आप कंपनी के देखेंगे तो आपको मैसिव दिखते हैं। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल रिटर्न रेशियोज लाइक ROE 40%, ROC 22% के आसपास, डेट टू इक्विटी अगेन मैनेजेबल, देन पैट मार्जिन 17% के आसपास है, इनका EBITDA मार्जिन 27% के आसपास है। 23 के पी पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है। और बाकी कंपनीज देखेंगे लाइक क्रोनॉक्स 26 के पी पे ट्रेड करती है, एक्यूटास केमिकल्स 58 के पी पे, तो सुप्रिया लाइफ साइंसेस 30 के पी पे ट्रेड करती है। तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत जगह तो दिखती है, बट अपने आप में वही बात है ना कि देखिए वैल्यूएशंस बड़ी सही हो, लेकिन ये IPO इतना ज़्यादा छोटा है कि क्या ही बात करें इस IPO की। सो अब देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। लेकिन चलिए अब आ जाते हैं GMP पे और सभी IPOs के GMP देखते हैं। शुरुआत अमंता हेल्थ केयर से करते हैं। तो देखिए ये भी एक नया मेन बोर्ड IPO है, जो अगेन ये भी बहुत छोटा IPO है, मात्र 126 करोड़ के आसपास का इशू होने वाला है। इस IPO का प्राइस में रिलीज़ कर दिया गया है, 126 रुपीज़ का है दोस्तों, इसका प्राइस भी रहने वाला है। सो 119 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में नया मेन बोर्ड IPO ओपन होगा और GMP शुरू हो चुकी है करीब 18 रुपये पे, विच इज़ 14.29%। तो आप देखते हैं कितना बढ़िया इसका ग्रे मार्केट कर पाता है। देन आता है एनलॉन हेल्थ केयर पे, तो GMP यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है, करीबन 5.49% के आसपास IPO की करंट ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। अभी तक याद रखिएगा 5 रुपये पे ये ओपन होती हुई देखने को मिली, तो 5% करेंटली है। बट अगेन वही देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर भी क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। बहुत छोटा IPO है, तो कहना अपने आप में देखिए मुश्किल है कि कितना यहाँ पर ग्रे मार्केट एक्टिवली ट्रेड करता है। देन आते हैं विक्रांत इंजीनियरिंग पे, जिसकी ग्रे मार्केट दोस्तों 18 रुपये पे आपको करेंटली ट्रेड करते हुए दिख रही है, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम 18, 19, 20 के आसपास ही ट्रेड मेजरली कर रहा है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास उतार चढ़ाव तो इस जगह पे नहीं है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, आज एंकर बुक निकल कर आती है, उसके बाद क्या होता है, कल की लिस्टिंग्स किस तरीके की होती है, बिकॉज IPO बाजार उससे भी बहुत ज़्यादा देखिए प्रभावित आपको होता हुआ दिखता है कि लिस्टिंग्स किस तरह की हो रही है, राइट। देन आते हैं अगले IPO जिसका नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल्स। आज दोस्तों IPO का आने वाला अलॉटमेंट 19 रुपये का करंट प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 3.39%। 400 करोड़ का दोस्तों याद रखिएगा ये IPO था। इस IPO को सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं ठीक ठाक मिला था, मात्र 10 गुना के आसपास। बाकी लिस्टिंग देखते कैसी होती है। बाकी आज अलॉटमेंट आएगा और याद रखिएगा 28 को इस IPO की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देन आते हैं अगले IPO पे जिसका नाम है पटेल रिटेल। 48 रुपीज़ पे दोस्तों प्रीमियम स्टेबल है, कल के दिन लिस्टिंग होने वाली है। आज सब IPOs पे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा, जिसमें बात करेंगे किस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इन IPOs की। याद रखिएगा ये जो इशू है वो 26 तारीख को लिस्ट होता हुआ दिखेगा और अलॉटमेंट ऑब्वियस बात है आउट हो चुका है। देन श्रीजी शिपिंग, इस IPO का प्रीमियम भी 34 रुपीज़ पे स्टेबल है, कल इस IPO की भी लिस्टिंग है। देन आते हैं विक्रम सोलार पे, 41 रुपीज़ पे प्रीमियम चल रहा है। इस IPO की लिस्टिंग देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस प्रकार की लिस्टिंग कर पाता है विक्रम सोलार। बाकी सब्सक्रिप्शन अपने आप में अच्छा मिला था, तो लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। देन आते हैं जेम एरोमेटिक्स पे, ये भी कल लिस्ट होता हुआ दिखेगा, इसकी भी लिस्टिंग देखना दिलचस्प होगा। सब्सक्रिप्शन कंपनी को ठीक ठाक मिल गया था, 30 गुना खराब नहीं होता है अपने आप में। सो लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में वीडियो जरूर आएगा, इसमें बात करेंगे किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है IPOs की। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।